जयतु संस्कृतं जयतु संस्कृतं जयतु संस्कृतं। आज मैं डॉक्टर अक्षयवरनाथ तिवारी आप सभी का YouTube के अंतर्गत संस्कृत साधना नामक चैनल में स्वागत करता हूँ। आज मेरे वक्तव्य का विषय है काव्य हेतु व्याख्या। तो आज हम इसी विषय पर आचार्य मम्मट का पूर्ण रूप से स्मरण करते हुए आप सभी के समक्ष व्याख्या का स्वरूप प्रदान करते हैं। काव्य प्रकाशम निर्माय लब्धम येन महद्यशः। काव्य प्रकाशम निर्माय लब्धम येन महद्यशः। तमाचार्यवरं प्रेम्णा मम्मटं प्रणमाम्यहं। तमाचार्यवरं प्रेम्णा मम्मटं प्रणमाम्यहं। आचार्य मम्मट द्वारा विरचित काव्य प्रकाश शास्त्र की दृष्टि से या काव्य शास्त्र की दृष्टि से प्रामाणिक ग्रंथ है। यथा नामनि तथा गुणे नाम है काव्य प्रकाश। तो आचार्य मम्मट ने काव्य के विविधांगों पर इस ग्रंथ के अंतर्गत प्रकाश को डाला है और मंगलाचरण के क्रम के आगे बढ़ते हुए आचार्य मम्मट लिखते हैं एवमस्य प्रयोजन मुक्त्वा कारण माह। इस प्रकार से काव्य के प्रयोजन को कह करके और काव्य के कारण को कहा जा रहा है। अब यहाँ पर प्रश्न ये होता है कि कौन सी शक्ति होती है, कौन सा प्रभाव होता है, क्या विशेषता होती है कि कोई कवि काव्य का निर्माण करने में सफल हो जाया करता है। लोग उस काव्य का आदर किया करते हैं। अगर यही नहीं होता तो वाल्मीकि रामायण लिखा और उनकी प्रशस्ति में कहा गया यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले। यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावद् रामायणी कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। तावद् रामायणी कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। जब तक पर्वत रहेंगे और जब तक नदियाँ रहेंगी तब तक रामायण की कथा इस संसार में प्रसरित रहेगी। तो प्रश्न यही है कि ऐसी कौन सी विशेषता होती है कि काव्य का निर्माण करने में कवि सफल हो जाता है। यद्यपि आचार्य मम्मट ने अपने काव्य प्रकाश के अंतर्गत कारण के रूप में हेतुत्रय का उल्लेख किया है। इनके पूर्ववर्ती आचार्यों ने भी इस पर अवश्यमेव विचार किया था। आचार्य भामा ने अपने काव्यालंकार ग्रंथ के अंतर्गत जिसका विभाजन परिच्छेदों में हुआ है और उन्होंने बताया है काव्यम तु जायते जातु कस्यचित् प्रतिभावतः विलोकान्य निबंधाश्च कार्य काव्य क्रियादरा।
तो इस प्रकार से उन्होंने प्रतिभा आदि को स्थान दिया। उसी क्रम में पुनः वामन ने लोको विद्या प्रकीर्णम च काव्यांगानि, लोक विद्या और प्रकीर्ण इनको काव्य के निर्माण के हेतु के रूप में स्वीकार किया। राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा के अंतर्गत एक मंगल नाम के आचार्य का उल्लेख किया है और उन मंगल नाम के आचार्य ने काव्य के स्फुरण में अभ्यास को प्रथम स्थान दिया है। आचार्य रुद्रट ने भी त्रैतयमिदं व्याप्रियते शक्तिर्व्युत्पत्तिरभ्यासः, शक्ति व्युत्पत्ति और अभ्यास को काव्य के हेतु के रूप में स्वीकार किया है। तो आचार्य मम्मट ने काव्य के हेतु के रूप में जो कारिका प्रस्तुत किया है वो कहा है, शक्तिर्निपुणता लोक शास्त्र काव्याद्यपेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास इति हेतुस्तदुद्भवे, काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास इति हेतुस्तदुद्भवे। तदुद्भवे काव्योद्भवे, काव्य के उद्भव में शक्ति पहला स्थान, शक्तिर निपुणता दूसरा स्थान, निपुणता पांडित्य कौशल कुशलता जिसको कह लें। और किनके किनके द्वारा, तो लिखा निपुणता लोक शास्त्र काव्याद्यवेक्षणात्, अवेक्षण निरीक्षण करना, देखना, अनुशीलन करना, काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास और काव्यज्ञों की शिक्षा से अभ्यास को प्राप्त करना। तो शक्ति, निपुणता और अभ्यास यह हेतु के रूप में आचार्य मम्मट के द्वारा वर्णित हैं। आचार्य मम्मट ने जो काव्य प्रकाश लिखा है तो इसके 4 विभाग हैं। इस विषय पर मैंने पहले भी बताया हुआ है कि इनका प्रथम जो भाग है वो है कारिका का और दूसरा भाग है वृत्ति का, वृत्तिर्व्याख्यानम। कारिका का स्पष्टीकरण जो दिया गया वही वृत्ति है। और जहाँ एक पंक्ति के सूत्र हैं, जैसे लिखा इदमुत्तम मतिशयन व्यंगे वाच्या ध्वनिर्बुधई कथिता, शब्द चित्रम वाच्य चित्रम अव्यंग्यम त्वरम स्मृतम, ये कारिका नहीं है, इन्हें सूत्र के रूप में कहा जाता है। और चतुर्थ भाग है उदाहरण। तो काव्य प्रकाश में 4 स्वरूप मिलते हैं, कारिका, वृत्ति, सूत्र और उदाहरण। ये चतुर्धा स्वरूप उसमें प्राप्त हुआ करता है। आइए आते हैं अपने बिंदु पर। तो आचार्य मम्मट ने कारिका के अंतर्गत जो लिखा बताया, शक्तिर निपुणता लोक शास्त्र काव्याद्यवेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास इति हेतुस्तदुद्भवे। तो शक्ति की व्याख्या कर दी जाए और उसके बाद नैपुण्य निपुणता कैसे मिलती है, तो लोक शास्त्र काव्याद्यवेक्षणात्, इसमें 4 बिंदु हैं निपुणता के अंतर्गत। लोक शास्त्र काव्य और आदि
फिर सुनिएगा, लोक, शास्त्र, काव्य और आदि, इन्हीं चारों की व्याख्या कर दी जाए तो निपुणता की व्याख्या हो जाएगी। और तृतीय बिंदु है अभ्यास। अभ्यास किस तरह का? तो काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास, काव्य को जो जानते हैं, काव्यम जानातीति काव्यज्ञः, जो काव्य को जानते हैं वही है काव्यज्ञ। और यहाँ शिक्षा शब्द है, शिक्षा शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन में रूप बनता है शिक्षाया, आकारांत पद है, आकारांत ये शब्द है। जैसे विद्या का विद्या बनता है, गंगा का गंगया बनता है, रमा का रमया बनता है, अजा का अजया बनता है, वैसे शिक्षा है तो शिक्षाया बनेगा। तो जो काव्य का निर्माण करना जानते हैं, काव्य को बनाना जानते हैं, काव्य को लिखना जानते हैं, तो उनसे शिक्षा को प्राप्त करके और अभ्यास किया जाए। अभ्यास है क्या? पुनः पुनः करणम अभ्यासः, बार बार कार्य को करना ही अभ्यास कहा जाता है। तो यहाँ पर 3 बिंदु हो गए, शक्ति, निपुणता और अभ्यास। इन्हीं तीनों की अलग अलग व्याख्याएं कर देना है। और निपुणता के अंतर्गत लोक, शास्त्र, काव्य और आदि, इन 4 बिंदुओं को स्पष्ट कर देना है। तो इस प्रकार से व्याख्या पूर्णता को प्राप्त हो जाएगी। आचार्य मम्मट ने शक्ति की वृत्ति के रूप में लिखा है, शक्ति ही कवित्व बीज रूपा संस्कार विशेषः। शक्ति है क्या? क्या कोई लड़ने की शक्ति है? क्या कोई लड़ने की ताकत है जिससे काव्य का निर्माण होता है? तो आचार्य मम्मट ने बताया है कि शक्ति ही कवित्व बीज रूपा संस्कार विशेषः, कविता के बीज के रूप में संस्कार विशेष को ही शक्ति कहा जाता है। और स्पष्ट लिख दिया है आचार्य मम्मट ने, याम विना काव्यम न प्रसरेत, जिसके बिना, किसके बिना? जिस शक्ति के बिना काव्य का प्रसार नहीं होता है, काव्य का निर्माण नहीं होता है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य तथ्य है कि बिना शब्द का प्रयोग हुआ है। और सूत्र है पृथक विना नानाभिस्तृतीयान्यतरस्याम। तो इस सूत्र के द्वारा तो तृतीया का विधान हुआ, लेकिन यहाँ पर अन्यतरस्याम विकल्प की अवस्था दे दिया, इसलिए द्वितीया पंचमी चानुवर्तेते, द्वितीया और पंचमी विभक्ति भी कर दी जाती है। इसलिए एतदर्थ यहाँ पर याम विना द्वितीया का प्रयोग किया। फिर से बात कर रहा हूँ कि कविता के बीज के रूप में संस्कार विशेष को ही शक्ति कहा जाता है। और जिस शक्ति के बिना किसी भी काव्य का समुचित रूप से स्फुरण नहीं हुआ करता है, और यदि कोई हठात जबरदस्ती काव्य का निर्माण करने बैठ भी जाए तो वह उचित काव्य नहीं बनेगा, लोग उस पर हंसेंगे। तो आचार्य मम्मट ने वृत्ति में लिखा है, शक्ति ही कवित्व बीज रूपा संस्कार विशेषः याम विना काव्यम न प्रसरेत प्रसृतम व उपहसनीयम स्यात्। अगर काव्य बन भी गया तो काव्य को लिखने वाला जो है वो भी हास्यास्पद होगा और काव्य भी हास्यास्पद होगा। तो इसलिए शक्ति का होना नितांत आवश्यक है, संस्कार विशेष का
होना नितांत आवश्यक है। जैसे कुछ उदाहरण के रूप में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि आदि कवि वाल्मीकि का नाम कौन नहीं जानता है। 24,000 श्लोकों वाला एक विशाल ग्रंथ रामायण के रूप में महर्षि वाल्मीकि ने प्रदान किया है। और वह रामायण कैसे लिखा होगा, एक विशेष प्रकार का संस्कार उनके मन में पैदा हुआ। संस्कार कैसा कि किसी समय अपने प्रिय शिष्य के साथ तमसा नदी के तट पर महर्षि वाल्मीकि दैनिक क्रिया संपन्न करने जा रहे थे। और वहाँ तट पर जब पहुँचते हैं तो देखते हैं कि एक क्रौंच मिथुन वह बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में है, कामासक्त है और वहाँ अपनी क्रीड़ाएं संपन्न कर रहा है। उन दोनों पक्षियों से किसी को कोई हानि नहीं थी, लेकिन दुष्ट उदय जग आरत हेतु, दुष्ट का उदय संसार को कष्ट देने के लिए ही हुआ करता है। तो जब वो क्रौंच मिथुन आपस में कामक क्रीड़ा कर रहा था, उसी समय कोई निषाद, कोई बहेलिया वहाँ पर आया और वो घात लगाया। और उसने क्या किया कि अपने बाण का संधान करके और बाण को छोड़ दिया। और बाण को जब छोड़ दिया तो नर पक्षी मर गया और मादा पक्षिणी जो है वह देखी कि हमारा जो नर पक्षी है लहूलुहान हो गया और नहीं रहा। तो तम शोणितम परितांगम चेष्टमानम महीतले, तम शोणितम परितांगम चेष्टमानम महीतले, दृष्ट्वा क्रौंचीरुरोदार्ता करुणम खे परिक्रमा। कि जब किसी पर संकट पड़ता है, अगर संसार के कोई भी उसका निवारण कर सकते हैं तो व्यक्ति उनको बुलाता है, जीव उनको बुलाता है। और हारे को हरि नाम। और जब कोई सहारा नहीं मिलता है तो आकाश की तरफ निहार करके लोग आप रक्षा करें, वही दशा हो गई। तो क्रौंची जो है, दृष्ट्वा क्रौंची रुरोदारता करुणम खे परिक्रमा, आकाश को देखती हुई आर्तनाद करने लगी। ऋषि का हृदय, महर्षि का हृदय, वाल्मीकि का हृदय करुणा से द्रवित हो गया और उनके मुखार विंद से एक वाग्धारा निकल पड़ी। मानिषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती समाह, मानिषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती समाह, यत्क्रौंच मिथुनादेक मवधीहि काम मोहितम, यत्क्रौंच मिथुनादेक मवधीहि काम मोहितम। यह महर्षि वाल्मीकि के मुखारविंद से वाग्धारा निकली और यह शाप के ही रूप में प्रस्फुटित हो गए। और अतिशीघ्र महर्षि वाल्मीकि ने सोचा कि ये है क्या, हमारे मुंह से क्या निकल पड़ा। तो वाल्मीकि रामायण में उसका उल्लेख हुआ है। पादबद्धोक्षर समः तंत्रीलय समन्वितः, शोकार्तस्य प्रवृत्तो मे श्लोको भवतु नान्यथा। मैं शोक में आर्त हुआ, मैं शोकार्त हूँ। और शोक करुण रस का स्थायी भाव है, तो मैं शोकार्त हूँ। निश्चित रूप से ये हमारा शोक जो है
यही श्लोक के रूप में परिणत हो गया। शोकः श्लोकत्वमागता, कि जो शोक है वही श्लोक के रूप में प्रस्फुटित हो गया। यही वाल्मीकि रामायण लिखने की भूमिका रही, संस्कार विशेष रहा, जिसके होने पर महर्षि वाल्मीकि ने 24,000 श्लोकों वाला वाल्मीकि रामायण अद्भुत रूप में प्रस्तुत कर दिया। एक उदाहरण यह, और भी उदाहरण बताते हैं कि महाराज भोज का दरबार लगा हुआ था। ये हम एक बल्लाल कवि हुए, उन्होंने भोज प्रबंध लिखा, एक काव्य। तो ऐतिहासिक दृष्टि से अगर देखेंगे तो उस काव्य में अनेक प्रश्न उठते हैं। माघ, कालिदास, भारवी आदि कवियों को महाराज भोज के दरबार में उपस्थित कराया बल्लाल कवि ने। तो ऐतिहासिक पक्ष को थोड़ा किनारे करके यदि हम आनंद लेने के रूप में अगर उस ग्रंथ का अनुशीलन करें तो उसमें दिखाया गया है कि महाराज भोज अपने समय में बहुत बड़े दानी थे और उनके संबंध में प्रसिद्धि रही कि प्रत्यक्षरम लक्षम ददौ, एक एक अक्षर पर 1-1 लाख रुपए दिया करते थे, बहुत दान देते थे, दान शिरोमणि थे। तो उनके समय में ये रहा कि जो ही कविता सुनाएगा उसको अपार धन संपत्ति मिलेगी। तो 2 विद्वान गए और भुवनेश्वरी देवी का मंदिर था और उनके मन में आया कि देवी की उपस्थिति में हम काव्य का निर्माण कर लें, पद्य का निर्माण कर लें, श्लोक का निर्माण कर लें। यदि एक भी श्लोक का निर्माण हो गया और हम महाराज भोज के दरबार में चलेंगे तो महाराज भोज तो प्रत्यक्षरम लक्षम ददौ। तो ये सभी जानते हैं कि अनुष्टुप छंद के 4 चरण और प्रत्येक चरण में 8-8 वर्ण हुआ करते हैं। 32 वर्णों का यह पद्य हुआ करता है। तो 32 लाख तो हमारे पक्के हो जाएंगे। तो भुवनेश्वरी देवी के मंदिर के पास में बैठ करके एक विद्वान जो अपने को मानता था, अब देखिएगा कि कविता बिना संस्कार के कैसे बनी। एक कविता वो भी बनी मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती समाह, और एक कविता अब क्या बन रही है, 2 पंडित 2 विद्वान धन के लोभ में आकर के कविता का निर्माण करने बैठे, अनुष्टुप लिखना प्रारंभ किया और एक ने लिखा भोजनम देहि राजेंद्र, हे राजाओं के शिरोमणि आप हमको भोजन प्रदान करिए। और दूसरे ने लिखा घृत सूप समन्वितम, और दाल रहे उस दाल में घी भी पड़ा हो, इस तरह का भोजन हमको चाहिए। क्रमशः दोनों भोजनम देहि राजेंद्र घृत सूप समन्वितम, एक पढ़ता भोजनम देहि राजेंद्र तो दूसरा पढ़ता घृत सूप समन्वितम। भोजनम देहि राजेंद्र घृत सूप समन्वितम, 2 चरण बन गया और शेष 2 चरण उठ ही नहीं रहे थे। संयोग से उसी समय कालिदास भुवनेश्वरी देवी का दर्शन करने वहाँ आ गए। उन्होंने जान लिया और पूछा क्या बात है। तो जब उन दोनों ने एक एक चरण पढ़े तो कालिदास ने वहाँ पर, अब देखिए काव्य कैसे बनता है, संस्कार पहले नहीं था, संस्कार विशेष पहले नहीं था, संस्कार विशेष अब इस समय उपस्थित हो गया। इसलिए कालिदास ने उसी अनुष्टुप छंद के उत्तरार्ध को कैसे लिख दिया, फिर सुनिएगा। भोजनम देहि राजेंद्र
घृतसूप समन्वितम। अब कालिदास ने तुरंत, वो तो आशु कवि थे, और उन्होंने बता दिया, लिख दिया, भोजनम देहि राजेंद्र घृतसूप समन्वितम। ये पूर्वार्ध हो गया। और कालिदास ने सद्यः पूर्ति कर दिया, माहिषम च शरद चंद्र चंद्रिका धवलम दधि। और भैंस का दही हो और चंद्रमा की चांदनी के समान ही बड़ा निर्मल हो। वो दोनों विद्वान महाराज भोज की दरबार में गए, और समय मिला तो उन्होंने इस अनुष्टुप का वाचन किया। इसको सुनकर के राजा भोज ने कहा, पूर्वार्धम ये न लिखितम तस्मै किमपि न दीयते। पूर्वार्ध जिसने लिखा उसको हम कुछ नहीं दे रहे हैं। जान गए, राजा भोज जान गए, और उन्होंने कहा कि उत्तरार्धम ये न निर्मितम। और जिसने भी उत्तरार्ध को बनाया है तो उनको हम 1-1 लाख रुपए एक अक्षर पर प्रदान करेंगे। तो इतना तो सिद्ध हो गया ना कि शक्ति क्या है। कविता के बीज के रूप में एक विशेष प्रकार का संस्कार है, और उस संस्कार के बिना काव्य का निर्माण होता नहीं है। यदि हठात कोई काव्य का निर्माण कर भी ले तो उपहासनीयम स्यात्, वो उपहास का पात्र बन जाता है काव्य भी, और काव्य को लिखने वाला भी। संत शिरोमणि तुलसीदास ने लिखा भी है, जो प्रबंध नहीं बुध आचरही, जो प्रबंध नहीं बुध आदरही, सो श्रम वृथा बाल कवि करही। जिस रचना का समादर विद्वान लोग नहीं करते हैं, तो उस कविता के निर्माण के प्रति यही माना जाएगा कि जैसे कोई बालक होता है और गृहादि का निर्माण मिट्टी के माध्यम से करता है और उसका कोई महत्व नहीं होता है, वैसे उस काव्य का भी कोई महत्व नहीं होगा। तो शक्ति क्या है ये स्पष्ट हो गया। अब इसका अगला बिंदु है निपुणता। और मैंने चर्चा किया भी आपसे कि निपुणता में 4 बिंदु है, लोक, शास्त्र, काव्य और आदि। तो आचार्य मम्मट ने एक एक को वहां पर व्याख्या का रूप दे दिया। लोक शब्द है तो लिखा कि लोकस्य स्थावर जंगमात्मक लोकवृत्तस्य। लोकवृत्त, लोक माने लोकवृत्त, लोक में व्यवहार, संसार में व्यवहार जो होता है, किनका, स्थावर और जंगम का। सृष्टि यद्यपि चतुर्धा बताई गई, स्वेदजाः अंडजाश्चैव उद्भिजाश्च जरायुजाः, 4 सृष्टि बताई गई, लेकिन मूल रूप से देखा जाए तो सृष्टि 2 ही तरह की होती है, स्थावर और जंगम। स्थावर क्या है, जैसे पर्वत और वृक्ष आदि हैं, एक स्थान पर बने रह रहे हैं, और जंगम उन्हें कहते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते हैं। तो ऐसे इनके व्यवहार की जानकारी होना ही यही लोक का ज्ञान है, यही लौकिक ज्ञान है। और शास्त्र की व्याख्या में आचार्य मम्मट ने वृत्ति में लिखा कि शास्त्राणाम च छंदो व्याकरणाभिधान कोश कला चतुर्वर्ग तुरग खड्गादि लक्षण ग्रंथानाम। और आगे आ रहा विमर्शनाद व्युत्पत्ति ही। तो यहां पर शास्त्राणाम, शास्त्रों का ज्ञान भी होना चाहिए। किनका, तो छंदः शास्त्र का ज्ञान भी होना चाहिए। बिना छंदः शास्त्र के काव्य का निर्माण कैसे होगा। और छंदो व्याकरणाभिधान, व्याकरण शास्त्र का, चूंकि व्याकरण मुखम कहा गया, तो व्याकरण का भी ज्ञान किसी कवि को नितांत आवश्यक है, बिना उसके काव्य का निर्माण नहीं होता है। और अभिधान कोश, शब्दकोश, शब्दकोश भी कवि के पास होना चाहिए, और उसी के आधार पर ही काव्य का निर्माण होगा। तो छंदो व्याकरणाभिधान कोश कला, 64 प्रकार की कलाएं हों या जितनी प्रकार की कलाएं हों। और फिर लिखा चतुर्वर्ग, त्रिवर्ग धर्म कर्मार्थ ही चतुर्वर्ग समोक्षकई,
त्रिवर्ग क्या कहते हैं? धर्म, अर्थ और काम, और मोक्ष को मिला दिया तो चतुर्वर्ग कहा गया। यही पुरुषार्थ चतुष्टय है। इनका भी ज्ञान कवि को समीचीन रूप से होना चाहिए। इनका ज्ञान माने सबसे प्रथम स्थान है धर्म का। तो जितने भी धर्मशास्त्र हैं उनके अनुशीलन की आवश्यकता उस कवि को हुआ करती है। दूसरा है अर्थशास्त्र, धनशास्त्र का भी ज्ञान होना चाहिए, और काम शास्त्र की भी जानकारी होनी चाहिए। और चतुर्थ बिंदु है मोक्ष, मोक्ष के प्रतिपादक उपनिषदें हैं। ये वेदों की निचोड़ हैं। जैसे आपको एक उदाहरण बता रहा हूं कि महाकवि कालिदास ने रघुवंश नामक काव्य लिखा, और भगवान श्री राम जब लंकाधिपति रावण को जीत करके और लौट रहे हैं, तो प्रयागराज के ऊपर जब उनका विमान आता है तो वहाँ पर सीता को संबोधित करते हुए भगवान श्री राम कहते हैं, समुद्र पत्न्योर जल सन्निपाते पूतात्मनामत्र किलाभिषेकात्, समुद्र पत्न्योर जल सन्निपाते पूतात्मनामत्र किलाभिषेकात्, तत्त्वावबोधेन विनापि भूयस्तनुत्यजां नास्ति शरीरबन्धः, तनुत्यजां नास्ति शरीरबन्धः। कहा गया कि ऋते तत्वज्ञानान्न मुक्ति, बिना तत्व के ज्ञान के मुक्ति नहीं हुआ करती है। लेकिन कालिदास ने वहाँ पर और भी आगे बढ़ा दिया कि भले ही तत्व का ज्ञान हो या न हो, लेकिन तत्वावबोधेन बिनापि भूयस्तनुत्यजाम नास्ति शरीरबन्धः, जो यहाँ स्नान कर लेता है और मन पवित्र होता है, श्रद्धा होती है, उसको पुनः शरीर धारण करना नहीं पड़ता है। तो धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र और मोक्ष के प्रतिपादक जितने ग्रंथ हैं सबकी जानकारी कवि को होनी चाहिए। तो लोक की व्याख्या हो गई, शास्त्र की हो गई, और काव्यादि लिखा है तो काव्य और आदि। ऐसा नहीं है कि जो कवि काव्य को लिखने बैठा है वो खाली अपने काव्य तक ही सीमित है। उसको अपने पूर्ववर्ती कवियों के काव्यों का अनुशीलन करना ही चाहिए, पढ़ना चाहिए कि किस प्रकार से वहाँ पर किन किन बिंदुओं को स्थापित किया गया है। और आदि शब्द है, फिर सुनिएगा कि निपुणता कैसे आती है। तो लोक शास्त्र, काव्य और आदि लिखा है। तो आचार्य मम्मट ने लिखा है कि आदि ग्रहणादि इतिहासादि नाम विमर्शनात् व्युत्पत्ति ही, कि हमने जो कारिका में लिख दिया कि शक्तिर निपुणता लोक शास्त्र काव्याद्यवेक्षणात्, आदि पद है ना, काव्याद्यवेक्षणात् आदि धन अवेक्षणात् ऋण संधि है। तो आदि लिखने का आशय क्या है? तो आचार्य मम्मट ने वहाँ पर स्पष्ट कर दिया वृत्ति में, आदि ग्रहणादि इतिहासादि नाम विमर्शनाद व्युत्पत्ति। आदि शब्द का प्रयोग करने का मेरा आशय है कि इतिहास आदि की भी जानकारी होनी चाहिए अच्छे ढंग से कवि को, तभी अच्छा काव्य होगा। नहीं तो कोई ऐसा कवि निकल आवे कि सभी जानते हैं कि अयोध्या से वनगमन करने के लिए भगवान श्री राम दक्षिण दिशा में गए, और अगर ऐतिहासिक जानकारी न हो वो किसी दूसरी दिशा में अपने काव्य में दिखा दे, किसी की श्रद्धा नहीं होगी। जैसे कि उत्तर प्रदेश में बैठा हुआ कोई व्यक्ति और कोई पूछे कि हिमालय किस दिशा में है, तो है तो उत्तर ही दिशा में, और उसमें कोई अगर पूरब पश्चिम या दक्षिण कह दे तो हास्यास्पद ही तो होगा। इसलिए
निपुणता की भी प्राप्ति होना परम आवश्यक है। तो शक्तिर निपुणता लोक शास्त्राद्य काव्याद्य वीक्षणात्, और लिखा है काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास। अब काव्यज्ञ है क्या, तो मैंने अभी चर्चा किया कि काव्यम कर्तुम विचारयितुम च ये जानन्ति ते काव्यज्ञाः। आचार्य मम्मट की लाइन पढ़ रहा हूँ, वृत्ति है कि जो काव्य को जानते हैं, काव्य का निर्माण करना जानते हैं, काव्य के ऊपर विचार करना जानते हैं, वही काव्यज्ञ हैं। तो ऐसे काव्य लिखने वालों के पास बैठकर उनसे शिक्षा को प्राप्त करे। काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास, अभ्यास कहाँ से आएगा, तो काव्यज्ञों की शिक्षा को लेकर के। और अभ्यास क्या है, तो पुनः पुनः करणम अभ्यास, काव्य को बनाने के प्रयास बार बार किए जाएं, श्लोक का निर्माण करने के प्रयास बार बार किए जाएं। जैसे हमको याद है कि जब मैं एमए पढ़ता था तो हमारे आदरणीय गुरुजी डॉक्टर गोपीनाथ टंडन थे, और एक श्लोक का चतुर्थांश है कृष्णम वंदे जगत गुरुम। तो वो तो आशु कवि थे, मार्ग चलते श्लोक बना दिया करते थे, स्तरीय श्लोक, और कालिदास की तरह ही वैदर्भी रीत हुआ करती थी। अब उनका आशीर्वाद है, तो उनका आशीर्वाद इसलिए कह रहे हैं कि उन्होंने हमको कहा कि तिवारी देखो ऐसा है कि पद्य का चतुर्थांश दे रहा हूँ, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, और इस पर 10 श्लोक लिख के ले आना। अब उनकी कृपा है, उनके पास बैठते थे, उनकी बातों को श्रद्धा से सुनते थे, और जब मैं अगले दिन या उसके बाद लेकर के आता था 10 श्लोक, तो बड़ा प्रसन्न होते थे। तो काव्य का निर्माण करना जो जानते हैं, उनसे शिक्षा को प्राप्त करके और काव्य को बनाया जाए। आचार्य मम्मट ने वृत्ति में लिखा, काव्यम कर्तुम विचारयितुम च ये जानन्ति तदुपदेशेन काव्यकरणे निर्माणे समुल्लासे। काव्य का निर्माण, काव्य का समुल्लास करने के लिए प्रयास करना चाहिए। और यहाँ पर ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि संख्या में तो यहाँ 3 हैं, शक्ति, निपुणता और अभ्यास। लेकिन आचार्य मम्मट ने लिखा कि त्रयः समुदिताः न तु व्यस्ताः, ये तीनों जब इकट्ठा होंगे तभी काव्य का, सत्काव्य का निर्माण होगा। और न तु व्यस्ताः, और अलग ये अलग अलग रहेंगे। अगर किसी के पास शक्ति ही है, संस्कार बन गया, मन में बहुत है, काव्य का निर्माण कर लें, लेकिन नैपुण्य है ही नहीं, निपुणता है ही नहीं है, कहाँ किस प्रकार के छंद का प्रयोग किया जाए। जैसे कालिदास ने अपने मेघदूत के अंतर्गत मंदाक्रांता नामक छंद का प्रयोग किया। क्यों किया? अनेक छंद थे, उनका प्रयोग करते, लेकिन उन्होंने इसलिए किया कि प्रावृत्ति प्रवास व्यसने मंदाक्रांता विराजते। वर्षा में और कोई प्रवास पर चला गया हो, कोई संकटग्रस्त हो, तो वहाँ पर मंदाक्रांता छंद ही सुशोभित होता है। तो रामगिरी आश्रम के पास रहने वाला यक्ष, वह अपने संदेश को मेघ के माध्यम से अपनी प्रिया के पास अलकापुरी में भेजना चाहता है। तो चाहे इसको प्रवास हेतुक मान लीजिए, चाहे शाप हेतुक मान लिया जाए। तो इस प्रकार से ऐसे काव्य के अंतर्गत महाकवि कालिदास ने यहाँ मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया। तो वही आचार्य मम्मट ने लिखा कि त्रयः समुदिताः न तु व्यस्ताः तस्योद्भवे निर्माणे
समुल्लासे च हेतुर न तु हेतवा। यह हेतु है, शक्ति, निपुणता और अभ्यास यह हेतु है। ऐसा नहीं है कि यह बहुवचनांत है, बहुवचन में मैंने प्रयोग इसका नहीं किया है। तीनों जब इकट्ठे होंगे तभी अच्छे काव्य का निर्माण होगा। तो अच्छे काव्य का निर्माण जो मैंने कहा, इसका आशय यह है कि वहाँ पर व्याख्याकारों ने दिखाया है कि अच्छे काव्य का निर्माण से आशय है कि चक्र चीवर दंडन न्याय से नहीं, तृणारण्य मणि न्याय से अच्छे काव्य का निर्माण होगा। चक्र चीवर दंड आदि न्याय क्या है? न्याय माने सिद्धांत। यहाँ पर न्याय शब्द का अर्थ सिद्धांत है। न्याय एक ही शब्द होता है और उसके अनेक अनेक अर्थ हुआ करते हैं। यहाँ जो न्याय शब्द है, जैसे पंगवंध न्याय, मंडूकप्लुति न्याय, तो ये तमाम न्याय है। न्याय क्या है? सिद्धांत है। तो लिखा है कि ये चक्र चीवर दंडादि न्याय से काव्य का निर्माण नहीं होता है। कि जैसे कोई कुम्हार होता है, वो घड़े का निर्माण, बर्तन का निर्माण करने जब चलता है तो वहाँ पर एक चाक का होना जरूरी है। मृतपिंड को, मृतपिंड मैं इसलिए कह रहा हूँ, कोई इसको मरा हुआ पिंड ना समझे। मृत शब्द जब लिखिएगा और ता को हल करिएगा तो मृतपिंड, मिट्टी का पिंड, जिसे कहें ढेला, या अगर उसको हमने पानी डाल करके और मिला करके इकट्ठा कर लिया तो मृतपिंडो कहा जाएगा। और ता को हल नहीं किया तो मृत शब्द का अर्थ मरा हुआ हो जाएगा। फिर सुनिएगा, मृत शब्द में ता को हल नहीं करेंगे तो मृत शब्द का अर्थ होगा मरा हुआ, और मृत शब्द में अगर ता को हल कर दिया तो मृत शब्द का अर्थ मिट्टी होगा। जैसे महाकवि शूद्रक ने मृच्छकटिकम लिखा है, तो मृत धन शकटिकम, तो मृत ताहल है, आगे शकट का ताल विषय है, और मृत के ता को आगे आने वाले शा के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर स्तोष चुनाचु से ता को चा कर दिया गया। और शकट या शकटिकम में जो ताल विषय है वहाँ पर शस छोटी एक सूत्र है कि शा को छा हो जाता है यदि उसके आगे अट प्रत्याहार के वर्ण आते हैं। तो मेरे कहने का आशय यह है कि यदि मृत शब्द में ताहल होगा तो अर्थ होगा मिट्टी, और मृत शब्द लिखेंगे स्वतंत्र रूप में तो वहाँ पर मृत शब्द का अर्थ होगा मरा हुआ। तो मैंने क्या चर्चा किया कि जैसे किसी कुम्हार को घड़ा या बर्तन इत्यादि का निर्माण करना है तो चाक का होना आवश्यक है, दंड का होना आवश्यक है। दंड माने डंडा। चाक के भीतर एक छेद होता है, उसमें डंडे को लगा करके और कुम्हार नचाता है। इस समय तो पावर चाक भी आ गए, बिजली से चलने वाले हैं। लेकिन प्राचीन बात कर रहा हूँ कि कुम्हार मिट्टी को, जिसको कहें सानता है, पानी डाल करके खूब बढ़िया तैयार करता है और चाक पर रखा, और चाक को जब घुमाया तेजी से दंड से और चाक रन करने लगा, नाचने लगा, तो बढ़िया उसको चिकना करते हुए चलते हैं और यथेच्छ बर्तन का निर्माण करते हैं। तो चक्र चीवर दंडन न्याय से यहाँ पर बता दिया कि यह काव्य का निर्माण होता है कि वहाँ पर मिट्टी की आवश्यकता है, दंड की आवश्यकता है, चीवर की आवश्यकता है, तभी तो बर्तन का निर्माण होगा। ऐसा नहीं है कि तृणारण्य मणि न्याय से होगा। तृणारण्य मणि न्याय ये कौन सा न्याय है? तृण माने तिनका, अरण्य माने काष्ठ विशेष, और मणि इनसे अग्नि की प्राप्ति होती है। कि तृण है
तो उसमें अग्नि को लगा दिया, अग्नि का प्रवेश हो गया, अग्नि जलने लगी। और अरण्य है, काष्ठ विशेष है, और उस पर संघर्षण किया गया, तो कहते नहीं हैं कि अति संघर्ष करे जो कोई, अनल प्रकट चंदन ते होई। लकड़ी को लकड़ी में रगड़े, आग उसमें निकल आई। और सूर्यकांता इत्यादि ऐसी मणियां हैं जिनमें अग्नि का समावेश हुआ करता है। तो काव्य का निर्माण यह कभी भी तृणारण्य मणि न्याय से नहीं होता है, चक्र चीवर दंडादि न्याय से हुआ करता है। इस प्रकार से काव्य के, सत्काव्य के, अच्छे काव्य के, प्रशंसनीय काव्य के लिए शक्ति, निपुणता और अभ्यास, यह तीनों जब इकट्ठे कार्य करेंगे तभी एक अच्छे काव्य का निर्माण हो सकता है, अच्छे काव्य का स्फुरण हो सकता है। जयतु संस्कृतम, जयतु संस्कृतम, जयतु संस्कृतम। आगे हम लोग फिर मिलेंगे, चर्चा करेंगे।